नेक्स्ट चैप्टर एक से शुरू से करेंगे। 9.2 देखिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। जो फलन दे रहा है ये y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 किसका हल है? इधर अवकल समीकरण दे दिया है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण का हल ये है, ऐसा हमको दिखाना है। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को इसका हल भी निकालना पड़ेगा। अभी क्या करना है, दिखाना है कि इसका हल ये होगा, इसका हल ये होगा। दिखाना है कि दिखाने के लिए क्या करेंगे, y तो दे ही दिया है तो इससे निकाल लेते हैं y का डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोलेंगे, y डैश। एक बार डिफरेंशिएशन करते थे इसको y डैश ही बोलते थे, और एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेंगे 2 बार, इसको बोलेंगे डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। और इसमें रख देंगे, यहाँ से वाई डैश भी निकाल देंगे और वाई डबल डैश भी निकाल देंगे, और इसमें रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा ना, इसका हल है तो। क्योंकि इसी का ही हल है, तो जो जो चीज़ इसमें है उस सब का मान रखेंगे तो अपने आप दोनों साइड बराबर कर देगा इसको। तो यहाँ वाई डबल डैश दिख रहा था और वाई डैश दिख रहा था, दोनों निकालना हम लोग जानते हैं। वाई डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, वाई डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे वाई डैश, इसको डी वाई बटा डी एक्स के बराबर हो जाता। एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रह जाएगा, और 1 का तो 0 हो जाता था कोई भी कांस्टेंट का। और दोबारा करने का मतलब क्या है कि इसी को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स हो जाएगा। अब दोनों का मान इसमें रख दीजिए, दोनों का मान रख देंगे। वाई डैश एवं वाई डबल डैश का मान अवकल समीकरण में रखने पर अगर इन दोनों को रखने पर इसको बराबर कर देता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो है इसी का हल था। रखिए पहले वाई डबल डैश का मान उसमें, तो वाई डबल डैश का मान भी ई एक्स है और वाई डैश का मान भी ई एक्स है। ये तो अपने आप 0 हो रहा है, इधर भी 0 और इधर भी 0। कह देंगे अतः फलन अवकल समीकरण का हल है। ये जो फलन दिया था हमको इसी का हल है। हल है, पूरा क्वेश्चन इसी पर है 9.2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी वही सी जो इंटीग्रेशन में यूज करते थे, कांस्टेंट। सी का मतलब है कांस्टेंट, एक नियतांक। ये किसका हल है, इसका अवकल समीकरण दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इसी अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ से जो चीज़ में मांग रहा है उसमें निकाल करके रखेंगे। एक वाई डैश नहीं निकालना पड़ेगा, बाकी वैसे ही रख देंगे सब कुछ। वाई डैश मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करिए, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन भूल गई कि है याद, यहाँ आ जाता था पावर एक कम हो जाता था, तो 80 का तो 0 हो जाएगा। वाई डैश का मान रखिए इसमें, अवकल समीकरण में रखने पर रख दीजिए। वाई डैश का मान कितना 2x प्लस 2, अब पहले ही से माइनस 2x से माइनस 2 है बराबर 0। इस साइड भी 2x से 2x घट के खत्म और 2 से 2 खत्म,
जीरो बराबर जीरो लिख देंगे। अतः फलन अवकल समीकरण का हल है। फॉर में फलन दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस अवकल समीकरण का हल है? तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या रखेंगे, किसका किसका मान रखेंगे? y डैश का रखेंगे और y का रखेंगे। हाँ तब ना, क्योंकि इधर y डैश निकालेंगे तो x के रूप में ना आएगा, इधर केवल x वाला रहेगा, इधर y वाला भी रहेगा, तो बराबर होगा कभी? हमेशा y का मान रखेंगे, y डैश रहेगा तो y डैश का मान, y डबल डैश रहेगा तो y डबल डैश का मान, मतलब y का ही रखना है इसमें। देखिए y डैश निकालना पड़ेगा, मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब पावर 1/2। एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/2। इसका पावर एक घटेगा, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना? -1/2 हो जाएगा। नहीं, इस टोटल को अगर x कंसीडर करते हैं, इस टोटल को अगर x कंसीडर करते हैं तो x का पावर 1/2 हो गया। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए ये भी क्या है, x के पावर n ही तो है, इतना का पावर 1/2 है। इसको पहले x कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे और इसमें से एक घटाएंगे, 1/2 में से एक घटेगा तो -1/2 बचेगा। और गुना भी करना पड़ता था, x की जगह अगर कुछ और रहता था इसका भी डिफरेंशिएशन गुना करना पड़ता था। x की जगह इतना बड़ा चीज है, इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया है। मतलब क्या, 2 से 2 खत्म कर दें और इसका पावर 1/2 माइनस में तो नीचे कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा। x बटा 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं y डैश, ठीक है। और y तो पता ही है, दोनों का मान रख दीजिए उसमें, y डैश और y का, y डैश एवं y का मान अवकल समीकरण में रखने पर देखिए y डैश क्या निकला है? x बटा 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। उस साइड x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या रखाएगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया बराबर। हाँ इसी का रूट है और ये बिना रूट का है, ये कटेगा तो इसी का रूट बचेगा नीचे। ठीक उसी तरह से जैसे रूट x बटा x रहता था तो कट करके रूट x बचता था, तो इतना बड़ा चीज है तो इसी का रूट बचेगा। अब तो दोनों साइड हो गया बराबर, 1/2 का मतलब भी रूट ही होता है। या तो इधर 1/2 को रूट लिख लीजिए, तो उधर 1/2 लिख लीजिए, एक ही बात है। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, गलत किए लिखने में, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर है। दोनों साइड बराबर हो गया। कहाँ? अच्छा यहीं पे छोड़ दिए थे, यहीं पे छोड़ दिए थे, यहीं पे छोड़ दिए थे। अब ठीक है, दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब ये जो फलन था ये अवकल समीकरण का हल है। अतः ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः फलन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण
वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है। बस 5 में है y इजिकल टू एक्स, अवकल समीकरण है एक्स वाई डैश इजिकल टू वाई। क्या करेंगे इसमें, y डैश का भी मान रखेंगे और y का रखेंगे। y तो दिया हुआ ही है, y डैश निकाल लेते हैं। y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ax का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट के जैसा है। अगर 5x रहता तो इसका डिफरेंशिएशन 5 लिखते हैं ना, यहाँ ax है तो इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। ठीक है, अब रख दीजिए y डैश का मान अवकल समीकरण में, y एवं y डैश का मान अवकल समीकरण में रखने पर x y डैश की जगह क्या a और y की जगह तो ax दिया ही है, वो तो आ तो गया बराबर, बस अतः लिख देंगे। अतः y बराबर ax, अवकल समीकरण कौन सा है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई का हल है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा आप लोग, 7 बताते हैं। 7 है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। किस अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई एक्स वाई। क्या करना होगा, वाई डैश का मान रखेंगे, वाई का मान रखेंगे, यहाँ भी वाई का मान रखेंगे। तो पहले वाई डैश निकालना पड़ेगा ना, करिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो फलन है ना, एक एक्स और एक वाई। पहले एक्स का करते हैं, पहले एक को छोड़ते हैं दूसरा का करते हैं, एक्स को छोड़ेंगे, वाई का कितना होगा डी वाई बटा डी एक्स, और प्लस अब वाई को छोड़ते हैं तो एक्स का कितना 1 लिखने का जरूरत है नहीं, समझ गए ना। दो फंक्शन जब गुना के रूप में रहता था तो क्या होता था, एक को छोड़ते थे दूसरा का करते थे, प्लस दूसरा को छोड़ते थे पहला का करेंगे। एक्स को छोड़े वाई का किए तो डी वाई बटा डी एक्स, वाई को छोड़े एक्स का 1 हो जाएगा। इस साइड लॉग वाई का पहले तो 1 बटे वाई और फिर वाई का भी करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। वाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, और सी का तो 0 ही हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स नहीं, अभी डी वाई बटा डी एक्स भी रखना और वाई भी रखना है, वाई तो दिया ही है। तो इससे निकालिए तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस 1 बटे वाई डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उधर लेके चल जाते हैं माइनस वाई, यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा एक्स माइनस 1 बटे वाई इक्वल टू माइनस वाई, और डी वाई बटा डी एक्स कहिए चाहे वाई का एक डैश कहिए, ये हो जाएगा माइनस वाई और बटा में एक्स माइनस 1 बटा वाई। ठीक है, अब तो ये वाई के टर्म में है ही, इसी को रख दीजिए, केवल वाई डैश का ही मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें वाई आ गया है और वाई यहाँ पहले से भी है। नहीं, इसमें केवल एक्स का मान रहता तब हम लोग को वाई भी रखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वाई के भी फॉर्म में है तो केवल वाई डैश का मान इसे यहाँ पे पुट करते हैं। वाई डैश का मान अवकल समीकरण में रखने पर रखेंगे क्या,
इस साइड तो कुछ रखना ही नहीं है, केवल इसी साइड नहीं इसको रखना है, मतलब इसको सोल्व करते करते इतना ला देना है। वाई डैश कितना निकला है हम लोग को, माइनस वाई और बटा में एक्स माइनस वन बटे वाई, और इस साइड पहले से क्या है, वाई स्क्वायर एक्स वाई। इधर तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ही सोल्व करेंगे। इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखिए, तो नीचे ऊपर में वाई है, नीचे में इन दोनों का एलसीएम कितना, वाई, और एक्स से यहाँ गुना होगा तो एक्स वाई माइनस वन, और इस साइड कितना है, वाई स्क्वायर बटा वन माइनस एक्स वाई। अभी बराबर नहीं हुआ, नीचे वाला क्या होगा, उलट के गुना होगा, मतलब वाई ऊपर चल जाएगा, ये वाई ऊपर जाएगा तो वाई गुना वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, मतलब माइनस वाई स्क्वायर, माइनस पहले से है, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन। इस साइड में क्या है, वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स वाई, सेम ही चीज़ है। अगर वाई माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा, वन माइनस एक्स वाई बन जाएगा, माइनस नीचे माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस का सम आ गया बराबर, लिख देंगे। अतः फलन, फलन का नाम भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, फलन लिख दीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या दिया था, इसी बशर्ते वन माइनस एक्स वाई का हल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था।